अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। 30 दिन के रोज़े, सहर व इफ्तार की रौनतें, तरावी की लंबी सातें और कुरान पाक की तिलावत से मुनव्वर रातें जब अपने इख्तिताम को पहुंचती हैं तो फ़ज़ाओं में एक ख़ास किस्म की महक रिच बस जाती है। ये महक है ईद के उस चांद की जो सिर्फ आसमान पर नमूदार होने वाली एक बारीक सी लकीर नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के लिए एक बहुत बड़े इनाम का ऐलान है। रमज़ान की आखिरी रातें जब रुखसत होती हैं तो एक सच्चे मोमिन का दिल थोड़ा बोझल हो जाता है, क्योंकि वो बरकतें और रहमतें जो पूरे महीने उनके साथ थीं अब रुखसत हो रही होती हैं। लेकिन इसी उदासी के बीच जब ईद का हिलाल नजर आता है तो कायनात का जर्रा जर्रा खुशी से झूम उठता है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि ईद का दिन दरअसल इनाम का दिन है। उस दिन फरिश्ते रास्तों पर खड़े होकर पुकारते हैं कि ए मुसलमानों, चलो अपने रब करीम की तरफ जो बहुत ज्यादा अता करने वाला और बड़े बड़े गुनाहों को माफ करने वाला है। चांद रात का जिक्र किए बगैर ईद की कहानी अधूरी रह जाती है। ये वो रात है जिसे लैलतुल जायजा यानी इनाम की रात कहा गया है। इस रात बाजारों की गहमा गहमी, खवातीन के हाथों पर मेहंदी की खुशबू, चौड़ियों की खनक और बच्चों का वो मासूमाना जोश जिसमें वो अपने नए जूते और कपड़े बार बार देखते हैं, एक अलग ही समा पैदा करता है। हर तरफ खुशी की एक लहर होती है और थकन के बावजूद चेहरों पर मुस्कुराहटें रक्स करती हैं। जैसे ही ईद की सुबह होती है, एक नई जिंदगी का पैगाम मिलता है। इस्लाम ने हमें खुशी मनाने का भी एक इंतहाई खूबसूरत और मुहज्जब तरीका सिखाया है। मसनून आमाल के मुताबिक गुस्ल करना, खुशबू लगाना और बेहतरीन लिबास पहनना उस दिन की जीनत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नमाज से कब्ल कुछ मीठा, खास तौर पर खजूरें तनावुल करना बरकत का बाइस है। लेकिन उन सब के साथ साथ सबसे अहम पहलू सदका फितर की अदायगी है, ताकि मुआशरे का वो तबका जो मुआशी तंगी का शिकार है वो भी आपकी खुशियों में बराबर का शरीक हो सके। ईदगाह का मंजर देखकर दिल ईमान से भर जाता है, जब अमीर व गरीब, अफसर और मजदूर सब एक ही सफ में खड़े होकर अपने रब के हुजूर सजदारेज होते हैं। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की नज़र में हम सब बराबर हैं। नमाज के बाद जब लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं तो दिलों की पुरानी रंजिशें और कदुरतें मिट जाती हैं। ईद मुबारक के अल्फाज महज एक रस्मी जुमला नहीं, बल्कि मोहब्बत और भाईचारे का एक अहद बन जाते हैं। ईद और ईदी का तो एक लाजवाल रिश्ता है। बड़ों की शफकत से भरी दुआएं और छोटों का वो प्यारा सा इसरार कि हमारी ईदी कहाँ है, घर के माहौल को खुशियों से भर देता है। दस्तरखान पर सजी सूइयां और शेर खुरमा उस दिन की मिठास को मजीद बढ़ा देते हैं। और जब खानदान के तमाम लोग एक जगह जमा होते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा होती हैं और रिश्तों में एक नया जोश पैदा होता है। लेकिन नाजरीन, ईद सिर्फ ज़ाहिरी टिप टॉप और नए कपड़ों का नाम नहीं है। इसका असल पैगाम शुक्रगुजारी है। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमने रमज़ान की इस तरबियत को अपने साथ रखा जो हमें नज़्म व ज़ब्त और तकवा सिखाती है। क्या हमने ईद के बाद भी अपने रब के हुजूर इसी तरह झुकने का अहद किया है। हकीकी ईद तो उन लोगों की है जिन्होंने अपने रोज़ों की हिफाजत की और अपने अमल से अल्लाह को राज़ी किया। ईद उल फित्र हमें सिखाती है कि ज़ब्ते नफ्स का सिला कितना मीठा और खूबसूरत होता है। नाजरीन, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो सिर्फ इनफरादी खुशी का कायल नहीं, बल्कि ये हमें इज्तिमाई मुसर्रत का दर्स देता है। यही वजह है रमज़ान के इख्तिताम पर जहां हमें ईद उल फित्र की सूरत में एक अजीम इनाम दिया गया, वहीं इस खुशी को मुकम्मल करने के लिए सदका फित्र यानी फितराना को वाजिब करार दिया गया। इस माली इबादत के पीछे बहुत गहरी रूहानी और समाजी हिकमतें पोशीदा हैं। सबसे पहला और अहम पहलू रोज़ों की तहारत है। इंसान कितना ही मोहतात क्यों न रहे, 30 दिन के रोज़ों के दौरान इंसानी तकाज़ों के तहत हमसे कुछ न कुछ कोताहियां हो जाती हैं। कभी ज़बान से कोई लायानी बात निकल जाती है, कभी गुस्से में आकर हम सब्र का दामन छोड़ देते हैं, या कोई ऐसी हरकत कर बैठते हैं जो रोज़े की रूह के मुनाफी हो। सदका फित्र इन तमाम छोटी मोटी गलतियों और कोताहियों का कफ़ारा बन जाता है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितराने को इसलिए मुकर्रर फरमाया ताकि ये रोज़ेदार को लग़्व और बेहुदा बातों से पाक कर दे और अल्लाह के हुजूर इसके रोज़े खालिस हालत में पेश हों। सदका फित्र का दूसरा बड़ा मकसद
मुआशरती मुसावात और भाईचारे का फ़रोग़ है। ईद का दिन जहां साहिब हैसियत लोगों के लिए नए कपड़ों और लजीज पकवानों का दिन है, वहीं इस्लाम ये नहीं चाहता कि इस मुबारक दिन कोई गरीब शख्स अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा हो या भूखा रहे। फितराने का असल फलसफा यही है कि मुआशरे के सफ़ेद पोश और ज़रूरतमंद लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि वो भी ईद की खुशियों में सबके साथ शरीक हो सकें। ये अमल गरीबों के दिलों से एहसास महरूमी को ख़त्म करता है और अमीरों के दिलों में हमदर्दी पैदा करता है। इस तरह ईद की खुशी सिर्फ चंद घरों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि पूरी बस्ती और पूरे मुआशरे में फैल जाती है। ये दर हकीकत अल्लाह की दी हुई नेमतों का अमली शुक्राना है कि इसने हमें पूरा महीना इबादत की तौफीक दी और अब हम इसके दिए हुए माल में से इसके बंदों का हक अदा कर रहे हैं। शरई अहकामात के लिहाज से सदका फितर की अदायगी का वक्त बहुत अहमियत रखता है। इसे ईद की नमाज के लिए निकलने से पहले अदा करना ज़रूरी है ताकि मुस्तहिकीन इस रकम से बरवक्त अपनी ज़रूरत की अशिया खरीद सकें। अगर इसे नमाज ईद के बाद दिया जाए तो वो आम सदका तो कहलाएगा, मगर फितराने का वो खास अज्र और वाजिब अदा नहीं होगा। इसकी मिकदार आम तौर पर 1.25 किलो गंदम या इसकी राइज अलवक्त कीमत के बराबर होती है, जो घर के हर फर्द, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इसकी तरफ से अदा करना ज़रूरी है। फितराना अदा करते वक्त हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि ये उनका हक है जो अल्लाह ने हमारे माल में रखा है। जब हम खुले दिल से और खुलूस नीयत से ये हक अदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे माल और जान में मजीद बरकतें अता फरमाता है और हमारी ईद की खुशियों को दो बाला कर देता है। नाज़रीन, ईद की खुशियों का जिक्र अधूरा रह जाएगा अगर हम उस सुनहरी दौर की बात न करें जो हम सब की यादों के किसी कोने में आज भी ताज़ा है, यानी हमारे बचपन की ईदें। वो दौर जब ईद का मतलब सिर्फ नए कपड़े और जूते नहीं था, बल्कि एक ऐसी बेफिक्री की खुशी थी जिसका नेमुल बदल आज करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलता। बचपन की ईद का आगाज तो रमजान के आखिरी अशरे से ही हो जाता था, जब अम्मी के साथ बाजार जाकर अपने कपड़ों के रंग से मैचिंग जूते और टोपियां चुनना जिंदगी का सबसे बड़ा मार्का मालूम होता था। वो रातें जब ईद का जोड़ा अपने सिरहाने रखकर उस डर से सोया जाता था कि कहीं सुबह होने से पहले ये गायब न हो जाए, या फिर बार बार उठकर उसे छू कर देखना कि क्या वाकई कल ईद है। चांद रात की वो बेचैनी और आसमान पर बारीक सी लकीर ढूंढने की वो मासूमाना कोशिशें आज के डिजिटल दौर के बच्चों के लिए शायद एक ख्वाब ही हों। फिर वो ईद की सुबह जब अब्बा जान की आवाज पर आंख खुलती थी और जल्दी जल्दी नहा धोकर नया कड़कदार कर्ता पहनकर ईदगाह की तरफ दौड़ना एक अलग ही जोश पैदा करता था। नमाज के बाद जब बड़ों से गले मिलने का सिलसिला शुरू होता तो असल नजरें उनके हाथों या जेबों पर होती थी, क्योंकि अब बारी होती थी ईदी की। वो 10, 20 या 50 रुपए के कड़कदार नोट जो किसी खजाने से कम नहीं लगते थे, उन्हें बार बार गिनना और अपने बहन भाइयों से मवाजना करना कि किसके पास ज्यादा पैसे जमा हुए हैं, बचपन की ईद का सबसे दिलचस्प हिस्सा होता था। वो पैसे जो आज की बड़ी बड़ी तनख्वाहों से कहीं ज्यादा कीमती महसूस होते थे, उनसे महल्ले की दुकान से मिठाइयाँ, पटाखे या खिलौने खरीदना एक ऐसी बादशाहत का एहसास दिलाता था जिसका तसव्वुर भी आज मुश्किल है। आज जब हम बड़े हो गए हैं और ईदी लेने के बजाय ईदी देने वाले बन गए हैं, तो महसूस होता है कि ईद की असल रौनक तो उन मासूम जज्बों में थी जो अब जिम्मेदारियों की धूल में कहीं दब गए हैं। वो सादा से घर, वो कच्ची गलियां, वो रिश्तेदारों का बना किसी प्रोटोकॉल के एक दूसरे के घर चले जाना और सहन में बैठकर एक ही बर्तन से सोया खाना, ये वो यादें हैं जो आज भी दिल को एक अजीब सी तड़प और मुस्कुराहट दे जाती हैं। बचपन की ईदें हमें सिखाती हैं कि खुशी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ गुजारे हुए उन सादा लम्हात में होती है जिनमें दिखावा नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुलूस होता है। काश कि हम आज की इस मसरूफ जिंदगी में से थोड़ा सा वक्त निकालकर अपनी उन यादों को फिर से जी सकें और अपने बच्चों को भी वही सादगी और मोहब्बत वाली ईद दे सकें जो कभी हमारे बचपन का असासा। नाजरीन, ईद की खुशियों का तज़किरा अधूरा रह जाएगा अगर हम उन लाखों मुसाफिरों का जिक्र न करें जो रोजगार की खातिर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और अपनों की जिंदगियों में रंग भरने के लिए 7 समंदर पार बैठे हैं।
परदेश में ईद का दिन एक अजीब सी खामोशी और उदासी लेकर आता है। जहां पाकिस्तान में गली महलों में गहमा गहमी होती है, वहीं परदेश की बुलंदो बाला इमारतों और मशीनों के शोर में ईद की वो रिवायती महक कहीं खो जाती है। परदेसी के लिए ईद का आगाज नमाज ईद के बाद उस वक्त होता है जब वो मस्जिद से बाहर निकलकर अजनबी चेहरों में कोई अपना ढूंढने की कोशिश करता है, मगर अक्सर उसे सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन ही सहारा देती है। वो फोन की स्क्रीन पर अपनी माँ की ममता भरी आवाज सुनने के लिए बेताब होता है, और जब घर से ईद मुबारक की आवाज आती है तो जब्त के तमाम बंधन टूट जाते हैं। वो मुस्कुराहट जो वो अपने घर वालों को दिखाता है, उसके पीछे छुपे हुए आंसू सिर्फ वही जानता है जो अपनों से दूर एक कमरे में बंद होकर ईद गुजारता है। परदेश की ईद में न वो अम्मी के हाथ की बनी सुइयां होती हैं और न ही अब्बा की वो शफकत भरी ईदी। वहां तो अक्सर ईद के दिन भी ड्यूटी पर जाना पड़ता है, क्योंकि परदेसी की जिंदगी मशीनों के साथ बंधी होती है। वो नए कपड़े तो पहन लेता है, खुशबू भी लगा लेता है, मगर वो खुशबू उसे अपने घर के आंगन की याद दिलाती है। वो सोचता है कि उस वक्त घर में सब इकट्ठे बैठे होंगे, बच्चे शोर मचा रहे होंगे, रिश्तेदार आ रहे होंगे, मगर वो यहाँ तन्हा एक अजनबी शहर में सिर्फ यादों के सहारे दिन गुजार रहा होता है। इसकी असल ईद तो वो होती है जब वो अपने खून पसीने की कमाई घर भेजता है और उसे पता चलता है कि उसके भेजे हुए पैसों से उसके छोटे भाई ने नया सूट लिया है या उसकी बेटी ने अपनी पसंद की गुड़िया खरीदी है। इसकी खुशी दूसरों की खुशियों में पिन्हा होती है, और यही वो कुर्बानी है जो एक परदेसी अपने खानदान के लिए खामोशी से देता रहता है। आज की इस वीडियो के जरिए हम उन तमाम परदेसी भाइयों को सलाम पेश करते हैं जो अपनों से दूर होकर भी अपनों का ख्याल रखते हैं। आपकी ईद बेशक खामोश हो सकती है, मगर आपकी कुर्बानी बहुत बड़ी है। अल्लाह पाक तमाम परदेसियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और उन्हें जल्द अपने प्यारों के साथ ईद मनाने की तौफीक अता फरमाए। सच तो ये है कि ईद वही है जो अपनों के साथ गुजारी जाए, वरना कैलेंडर की तारीखें तो बदलती रहती हैं, मगर दिल वहीं अटका रहता है जहां बचपन की गलियां और माँ की दुआएं होती हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि ये ईद आप सबकी जिंदगियों में हकीकी सुकून और बरकतें लेकर आए और हमें इस काबिल बनाए कि हम अपनी खुशियों में दुखी इंसानियत को कभी न भूलें। आप सबको मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।